नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों। ये टिकट एल्बम जो कि कक्षा छठवीं का पाठ है, इस पाठ का दूसरा वीडियो है। पहले वीडियो में आप लोगों ने देखा कि एक लड़का रहता है, वो यहाँ वहाँ घूम कर क्या करता है, यहाँ यहाँ घूम कर टिकट इकट्ठा करता है। टिकट इकट्ठा करने के बाद में क्या करता है, उसका अपना एल्बम बनाता है। एल्बम बनाना बनाता है और कक्षा में उसके एल्बम की बहुत पूछ है, मतलब उसकी बहुत इज्जत रहती है उस एल्बम के कारण। लेकिन इसी बीच एक घटना घटती है। घटना यह घटती है कि एक जो है दूसरा लड़का रहता है, उस दूसरे लड़के के मामा जो हैं सिंगापुर से उसको एक एल्बम भेज देते हैं और फिर दोनों में ईर्ष्या का खेल शुरू हो जाता है, एक दूसरे से ईर्ष्या करना लगते हैं। दूसरे वाला जो अभी अभी नया आया है एल्बम सिंगापुर से, उस सिंगापुर वाले एल्बम की खासियत पहले वाले एल्बम जो राजप्पा के पास था उससे ज़्यादा है, सुंदर ज़्यादा है। वो भी देख लेना चाहता है कि कैसा एल्बम है। इस तरह से जो है वो काफ़ी चीज़ें चलती रहती हैं। फिर कल हम लोग ने यहाँ तक पढ़ा था कि उसका जो एल्बम है, उस एल्बम पे बहुत सुंदर अक्षरों में A.M. नागराजन ये शब्द जो है वो लिखा है। उसके नीचे का जो यहाँ पर आप लोग को दिखाई दे रहा होगा, इसके आगे का हम लोग पढ़ रहे हैं। इस एल्बम को चुराने वाला बेशर्म है, ऊपर लिखे नाम को अभी देखा है। यह एल्बम मेरा है, जब तक घास हरी है और कमल लाल, सूरज जब तक पूर्व से उगे और पश्चिम में छिपे, उस अनंत काल तक के लिए एल्बम मेरा है, रहेगा। मतलब समझ रहे हो, ये एल्बम मेरा है, रहेगा कब तक? जब तक सूरज पूरब से उगेगा, उदित होगा और पश्चिम में अस्त होगा, तब तक ये एल्बम मेरा है। मतलब जब तक ये धरती रहेगी, जब तक ये प्राण रहेंगे, तब तक ये एल्बम मेरा है। ये कौन बता रहा है? A.M. नागराजन। लड़कों ने इसे अपने एल्बम में उतार लिया। लड़कों ने क्या किया, इस वाक्य को कि जब तक सूरज पूरब से निकलेगा, पश्चिम में उदित अस्त होगा, फिर कमल का रंग क्या रहेगा, किसका घास का रंग क्या रहेगा, जैसी बातों को सभी लोगों ने अपनी पुस्तक में उतार लिया। लड़कों ने इसे अपने एल्बम में उतार लिया। लड़कियों ने झट कॉपियों और किताबों में टीप लिया मतलब नकल मार लेना। तुम लोग यह नकल क्यों करते हो? नकलची कहीं की। राजप्पा को अच्छा नहीं लग रहा है कि सारे लोग जो है ये नागराजन की एल्बम में जो चीज़ें लिखी गई उसको क्यों कॉपी कर रहे हैं। नकलची कहीं के। राजप्पा ने लड़कों को घुड़की दी मतलब धमकाया, दूसरे शब्दों में कह सकते हो। सब चुप रहे, पर कृष्णन से नहीं रहा गया। एक नाम है कृष्णन। जा जलता है ईर्ष्यालु कहीं का। जा जल क्यों रहा है? मैं काहे को जलूं? जले तेरा खानदान। बाप रे, जले तेरा खानदान। मेरा एल्बम उसके एल्बम से कहीं बड़ा है। राजप्पा ने शान बघारी, अपनी डींगे मारा कि मैं क्यों जलूं, जले तेरा खानदान। बात कहाँ तक पहुँच गई है अब आप लोग अंदाज़ा लगाओ। अब झगड़े को मिटाने के लिए अब किसी न किसी को आप लोगों में से जाना होगा। कृष्णन ने कहा कि तू ईर्ष्यालु है, तू जल रहा है, इसीलिए हम लोगों को मना कर रहा है कि ये वाक्य जो है मत उतारो। तो उसने भी कहा जले तेरा खानदान। आगे देखो। अरे उसके पास जो टिकटें हैं वह हैं कहीं तेरे पास? सब क्यों, बस एक इंडोनेशिया का टिकट दिखा दो। अरे पानी भरोगे? हाँ, कृष्णन ने छेड़ा। कृष्णन भी चुप रहने वाला नहीं है, खानदान की बात आई है भाई, कैसे चुप रहेगा। उसने कहा कि टिकट दिखा दे एक इंडोनेशिया का। पर मेरे पास जो टिकट है वह कहाँ है उसके पास? राजप्पा बोला मेरे पास जो टिकट है उसके पास कहाँ है, तू उसकी बात कर रहा है। राजप्पा ने फिर ललकारा, उसके पास जो टिकट है वही दिखा दो। कृष्णन भी कम नहीं था। ठीक है, 10 रुपये की शर्त, मेरे वाले टिकट दिखा दो। तुम्हारा एल्बम कूड़ा है। कृष्णन चीखा। हाँ, कूड़ा 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 मतलब कचरा है, कुछ भी नहीं है तुम्हारे एल्बम में।
लड़के जैसे कोरस लगाने लगे, हाँ हाँ कूड़ा। बाकी लड़के जो पीछे से खड़े थे वो लोग भी चिल्लाने लगे, तुम्हारा एल्बम कूड़ा है, हाँ कूड़ा है भाई कूड़ा है, तुम्हारा एल्बम कूड़ा है भाई कूड़ा है। इस तरह से राजप्पा बेचारा अकेला पड़ गया। राजप्पा को लगा अपने एल्बम के बारे में बातें करना फालतू हैं, उसने कितनी मेहनत और लगन से टिकट बटोरे हैं। सिंगापुर से आए एक पार्सल ने नागराजन को एक ही दिन में मशहूर कर दिया। पर दोनों में कितना अंतर है ये लड़के क्या समझेंगे। वो खुद ही कह रहा है कि दोनों में कितना अंतर है, मैंने एक एक टिकट इकट्ठा किया है और इसका तो एक साथ पार्सल आ गया। खुश हो गए सब। राजप्पा मन ही मन कुढ़ रहा था, स्कूल जाना अब खलने लगा। अब उसको स्कूल जाना अच्छा नहीं लग रहा है। स्कूल जाना अब खलने लगा और लड़कों के सामने जाने में शर्म आने लगी। आमतौर पर शनिवार और रविवार को टिकट की खोज में लगा रहता, परंतु अब घर घुसा हो गया था। घर घुसा हो गया मतलब घर में ही रहता था, अब कहीं बाहर नहीं जा रहा है वो। दिन में कई बार एल्बम को पलटता रहता, रात को लेट जाता, सहसा जाने क्या सोचकर उठता, ट्रंक खोलकर एल्बम निकालता और एक बार पूरा देख जाता। उसे एल्बम से चिढ़ होने लगी थी, उसे लगा एल्बम वाकई कूड़ा हो गया। अब अपने ही एल्बम को देख के जब बार बार लोग कह रहे हैं कि तुम्हारा एल्बम कूड़ा हो गया, वो अपना एल्बम देख रहा है सच में कूड़ा हो गया, तो उसको लगने लगा सच में वो एल्बम कूड़ा हो गया। यहाँ हमें एक चीज़ समझ में आ रही है, अगर हम जो चीज़ डिसाइड कर लें, जो चीज़ हम सोचने लगे, अगर अच्छा सोचने लगे तो हमें वो अच्छा दिखने लगेगा, बुरा सोचने लगे तो हो सकता है वो बुरा दिखने लगे। उस दिन शाम उसने जैसे तय कर लिया था, वह नागराजन के घर गया। अब कोई कितना अपमान है, नागराजन के हाथ अचानक एक एल्बम लगा है, बस यही ना। वह क्या जाने टिकट कैसे जमा किए जाते हैं, एक एक टिकट की क्या कीमत होती है, एक भला क्या समझे, वह भला क्या समझे। सोचता होगा टिकट जितना बड़ा होगा वो उतना ही कीमती होगा, या फिर सोचता होगा बड़े देश का टिकट कीमती होगा, वह भला क्या समझे। ये सब चीज़ें उसको समझदारी है, किसको, राजप्पा को, कि टिकट बड़ा है इसलिए वो बड़ा मीन्स उसकी कीमत ज़्यादा नहीं होगी, बड़े देश का है इसलिए उसकी कीमत ज़्यादा नहीं होगी। वो कह रहा है उसको क्या पता, उसको तो रेडीमेड में मतलब बना बनाया एल्बम मिल गया है। उसके पास जितने भी फालतू टिकट हैं उन्हें टरका कर उनसे अच्छे टिकट झाड़ लेगा। कितनों को तो उसने यूं ही उल्लू बनाया है, कितनी चालबाजी करनी पड़ती है, नागराजन भला किस खेत की मूली है। अब वो बता रहा है कि कितनी चालबाजी करनी पड़ती है, मूर्ख बनाना पड़ता है, तब जाके दूसरे लोग टिकट देते हैं। उनको चढ़ाना रहता है कि ये देख तेरे पास जो टिकट है वो किसी काम का नहीं है, मेरे पास जो है वो ले ले तू और अपना वाला दे दे। राजप्पा नागराजन के घर पहुंचकर ऊपर गया। चूंकि वह अक्सर जाया आया करता था सो किसी ने नहीं टोका। ऊपर पहुंचकर वह नागराजन की मेज के पास पड़ी कुर्सी पर बैठ गया। कुछ देर बाद नागराजन की बहन कामाक्षी ऊपर आई। ऊपर बैठ गया, कामाक्षी ऊपर आई। अब भैया शहर गया है। अरे हाँ, तुमने भैया का एल्बम देखा, उसने पूछा। अब देखो जले पर नमक, बहन भी छिड़क रही है। राजप्पा को हाँ कहने में हेकड़ी हो रही थी। बहुत सुंदर एल्बम है ना, सुना है स्कूल भर में किसी के पास इतना बड़ा एल्बम नहीं है। जले पे नमक, नमक के ऊपर गर्म पानी। तुमसे किसने कहा? भैया ने। वह कुढ़ गया। बड़े से क्या मतलब हुआ? आकार में बड़ा हुआ तो एल्बम बड़ा हो गया? उसकी चिड़चिड़ाहट साफ थी। वो साफ साफ कह रहा है आकार में बड़ा हो गया तो क्या बड़ा हो गया? ऐसा कुछ नहीं है। कामाक्षी कुछ देर तक वहीं रही, फिर नीचे चली गई। राजप्पा मेज पर बिखरी किताबों को टटोलने लगा। अचानक उसका हाथ दराज के ताले से टकरा गया। उसने ताले को खींचकर देखा, बंद था। क्यों न उसे खोलकर देख लिया जाए। मेज पर से उसने चाबी ढूंढ निकाली, अलमारी की चाबी ढूंढ निकाली। सीढ़ियों के पास जाकर उसने एक बार झाँक कर देखा। देख रहे हो क्या योजना बना रहा है। झाँक कर देखा, फिर जल्दी में दराज खोली। एल्बम ऊपर ही रखा हुआ था। पहला पृष्ठ खोला, उन वाक्यों को दोबारा पढ़ा। उसका दिल तेजी से धड़कने लगा। क्या करना चाह रहा है अभी आप लोग अंदाज़ा लगाओ। एल्बम को झट कमीज के नीचे खोस लिया और दराज बंद कर दिया। सीढ़ियाँ उतरकर घर की ओर भागा। जब घर जाकर सीधा पुस्तक की अलमारी के पास गया और पीछे की ओर एल्बम छिपा दिया। चुरा चुका था। पूरा शरीर जैसे जलने लगा था, गला सूख गया था और चेहरा तमतमाने लगा था, लाल हो गया था एकदम।
8 बजे रात 8 बजे अपू आया, हाथ पांव हिलाकर उसने पूरी बात कह सुनाई। सुना तुमने, नागराजन का एल्बम खो गया। हम दोनों शहर गए हुए थे, लौट कर देखा तो एल्बम गायब। राजप्पा चुप। उसने अपू को किसी तरह डांटा। उसके जाते ही उसने झट कमरे का दरवाजे भिड़ा लिया और अलमारी के पीछे से एल्बम निकाल कर देखा। उसे फिर छिपा दिया। डर था कहीं कोई देख ना ले। चोरी करके रखा है, लेकिन हालत जो है उसकी बहुत खराब है। रात में खाना नहीं खाया, पेट जैसे भरा हुआ था। सारा घर चिंतित हो गया। उसका चेहरा भयानक हो गया था, बहुत डरावना दिख रहा था। वो छुपाने की कोशिश कर रहा था कि नहीं डर रहा है, लेकिन हालत उसकी बहुत ख़राब हो गई थी। रात उसने सोने की कोशिश की पर नींद नहीं आई। एल्बम सिरहाने तकिए के नीचे रखकर सो गया। सुबह अपू दोबारा आया। राजप्पा तब भी बिस्तर पर बैठा था। अपू सुबह नागराजन के घर होकर आया था। कल तुम उसके घर गए थे? अपू ने पूछा। कल तुम उसके घर गए थे ना, उसका जब चोरी हुआ। राजप्पा की सांस जैसे ऊपर की ऊपर और नीचे की नीचे रह गई। मतलब बहुत डर गया। सांस ऊपर की ऊपर नीचे की नीचे रह जाना मतलब बहुत घबरा जाना। फिर सिर हिला दिया। वह जिस तरह सोच ले। कामाक्षी ने कहा था कि हमारे जाने के बाद खाली तुम वहाँ आए थे, अपू बोला। राजप्पा को समझते देर नहीं लगी कि अब सब उस पर शक करने लगे हैं। कल रात से नागराजन लगातार रोए जा रहा है। उसके पापा शायद पुलिस को खबर दें। अपू ने फिर कहा, पुलिस को खबर दें? बाप रे, पुलिस को खबर दें? बाप रे, पुलिस को खबर दें? राजप्पा फिर भी चुप रहा। उसके पापा डीएसपी के दफ्तर में हैं, डिप्टी सुप्रिटेंडेंट ऑफ पुलिस, डीएसपी के दफ्तर में हैं। वह बस पलक झपक दें और पुलिस की फौज हाजिर। अपू जैसे आग में घी डाला था, उसको डरा रहा था कि पुलिस आ जाएगी। यह तो भला हुआ कि अपू का भाई उसे ढूंढता हुआ आ गया और अपू चलता बना। राजप्पा के पापा दफ्तर चले गए थे। बाहर का किवाड़ बंद था। राजप्पा अभी तक बिस्तर पर बैठा था। आधा घंटा गुजर गया और वह उसी तरह बैठा था। सोच रहा था करे तो क्या करे, चोरी तो कर लिया है। तभी बाहर की सांकल खटकी। बाहर से किसी ने आवाज सांकल बजाया। पुलिस। राजप्पा बुदबुदा अपने मन में, उसके दिमाग में देखो चल रहा है पुलिस। उसके पापा डीएसपी ऑफिस में पुलिस है। भीतर सांकल लगी थी। दरवाज़ा खटखटाने की आवाज़ तेज हो गई। राजप्पा ने तकिए के नीचे से एल्बम उठाया और ऊपर भागा, अलमारी के पीछे छिपा दे। नहीं, पुलिस ने अगर तलाशी ली तो पकड़ा जाएगा। एल्बम को कमीज के नीचे छिपाकर वह नीचे आ गया। बाहर का दरवाज़ा अब भी बज रहा था। कौन? अरे दरवाज़ा क्यों नहीं खोलता? अम्मा भीतर से चिल्लाई। थोड़ी देर और हुई तो अम्मा खुद ही उठकर चली जाएगी। मतलब अम्मा बोली कौन है, अब खुद ही चली जाएगी खोलने के लिए। राजप्पा पिछवाड़े की ओर भागा, घर के पीछे की तरफ भागा। वो जल्दी से बाथरूम में घुसकर दरवाज़ा बंद कर लिया। अम्मा ने अंगीठी पर गर्म पानी की देगची, बर्तन का नाम है, देगची चढ़ा दी थी। उसने एल्बम को अंगीठी में डाल दिया। एल्बम जलने लगा। एल्बम जलने लगा। कितने प्यारे टिकट थे। राजप्पा की आंखों में आंसू आ गए। देखो, जलाने के बाद आंसू आ गए। तभी अम्मा की आवाज़ आई, जल्दी से आ तो नहा कर, नागराजन तुझे ढूंढता हुआ आया है। राजप्पा ने नीकर उतार दी और गीला तौलिया लपेटकर बाहर आ गया। कपड़े बदलकर वह ऊपर गया। नागराजन कुर्सी पर बैठा हुआ था। उसे देखते ही बोला, मेरा एल्बम खो गया है यार। उसका चेहरा उतरा हुआ था, काफ़ी रोकर आया था शायद। कहाँ रखा था तुमने? राजप्पा ने पूछा। दिख रहा है आपको? शायद दराज में। शहर से लौटा तो गायब। नागराजन की आंखों में आंसू आ गए। राजप्पा से चेहरे बचाकर उसने आंसू पोंछ ली। रो मत यार, राजप्पा ने उसे पुचकारा। वह फफक फफक कर रोने लगा। रो दिया। राजप्पा झट नीचे उतर कर गया। 1 मिनट में वह ऊपर नागराजन के सामने था। उसके हाथ में उसका अपना एल्बम था। नीचे से जाकर अपना एल्बम लाया और उसके हाथ में दे दिया। लो, यह लो मेरा एल्बम, अब इसे तुम रख लो। ऐसे क्यों देख रहे हो? मजाक नहीं कर रहा, सच कहता हूँ, इसे अब तुम रख लो। बहला रहे हो यार, मतलब तुम मुझे खाली मना रहे हो। नागराजन को जैसे यकीन नहीं आया। नहीं यार, सचमुच तुमको दे रहा हूँ, रख लो। राजप्पा भला अपना एल्बम उसे दे दे? कैसा चमत्कार है। नागराजन को अब भी यकीन नहीं आ रहा था, पर राजप्पा अपनी बात बार बार दोहरा रहा था। उसका गला भर आया।
गला भर आया, मतलब वो रुआसा हो गया। ठीक है, मैं इसे रख लेता हूँ, पर तुम क्या करोगे? बाप रे, उसको लगा कि रखेगा कि नहीं रखेगा। वो बोला कि रख लेता हूँ, मुझे नहीं चाहिए। क्यों, तुम्हें एक भी टिकट नहीं चाहिए? नहीं। पर तुम कैसे रहोगे बगैर किसी टिकट के? रोता क्यों है यार? ले, इस एल्बम को तू ही रख ले, इतनी मेहनत की है तूने। नागराजन बोला। अब रोने लगा। नागराजन की समझ में कुछ नहीं आया। वह एल्बम लेकर नीचे उतर गया, कमीज से आंखें पोंछता हुआ। नहीं, तुम रख लो, लेकर चले जाओ, जाओ, चले जाओ यहाँ से। अब चीखा और फूट फूट कर रोने लगा। नागराजन की समझ में कुछ नहीं आया। वह एल्बम लेकर नीचे उतर आया, कमीज से आंखें पोंछता हुआ। राजप्पा भी नीचे उतर आया। दोनों साथ साथ दरवाजे तक आए। बहुत बहुत धन्यवाद, मैं घर चलूं? नागराजन सीढ़ियां उतरने लगा। सुनो राजू, राजप्पा ने पुकारा नागराजन को। नागराजन ने उसे पलट कर देखा। एल्बम दे दो, मैं आज रात जी भर कर इसे देखना चाहता हूँ, कल सुबह तुम्हें दे जाऊँगा। ठीक है। नागराजन उसे एल्बम लौटा दी और चला गया। राजप्पा ऊपर आया, उसने दरवाज़ा बंद कर लिया और एल्बम को छाती से लगाकर फूट फूट कर रो दिया। बातों को अंदाज़ा लगा रहा है कि क्या क्या हो रहा है, क्या क्या घटना घट रही है। कैसे उसने चोरी किया, उसको जलाया, फिर अपना एल्बम दे रहा है, फिर मांग रहा है, फिर कह रहा है कि उसके बिना मैं रह नहीं पाऊंगा। ये सारी चीज़ें जो हैं वो एक बाल मानस की बात है। हम लोग कभी कभी खुशी में क्या करते हैं, दे देते हैं, अपने घर की चीज़ें दे देते हैं। फिर बाद में पता चलता है अरे बाप रे, ये तो दे दिया, ये तो ज़्यादा हो गया, फिर लेने की कोशिश करते हैं। तो एक बाल मानस की कहानी है ये। अभी आप लोग क्या करिएगा, अगर आप राजप्पा होते और आपने जो चीज़ें बनाई हैं उससे कोई दूसरी चीज़ बहुत सुंदर बनाता, तो आपके मन में क्या भाव आते? आपके मन में क्या ईर्ष्या होती, चिढ़ होती, दुख होता? तो ये चीज़ जो है ज़रा मुझे लिखकर आप लोग भेजिएगा। कल एक दो बच्चों ने उसको प्रश्न बहुत अच्छे से लिखा। प्रश्न लिखने के बाद जो प्रश्न मैंने वीडियो में दिया था पहला वाला, फिर उसको बहुत अच्छे से उन लोगों ने उत्तर भी लिखा। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आज भी आप लोग इस तरह से कार्य करोगे। प्रश्न उत्तर हम लोग दूसरे वीडियो में देखेंगे। चलो बाय।